गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी ईवीएस बुक का चैप्टर 17 जिसका टाइटल है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है यातायात के साधन, यानी कि वो साधन जिनके द्वारा आप या आपका सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कौन कौन से यातायात के साधन होते हैं, जैसे कि ट्रेन, बस, कार, साइकिल, स्कूटर, एरोप्लेन, शिप, बोट। ये अलग अलग प्रकार के यातायात के साधन होते हैं। ठीक है, अब हम इसी के बारे में ये चैप्टर आज का अपना पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट इसमें लिखा बताया गया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसमें बताया गया है वी कैन नॉट गो एवरीवेयर ऑन फुट, कि हम हर जगह अपने पैरों से चल के नहीं जा सकते। ठीक है, माना कोई शॉर्ट डिस्टेंस है जहाँ पे हम चल चल के जा सकते हैं, लेकिन जब भी हमें लंबी दूरी तय करनी पड़ती है तो हमें कोई भी साधन की आवश्यकता होती है। अब वो साधन कुछ भी हो सकता है, चाहे वो बस हो, ट्रेन हो, एरोप्लेन हो या फिर जहाज हो। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया कैन वी, क्या हम जा सकते हैं? तो हम नहीं जा सकते हैं। वी गो टू डिफरेंट प्लेसेस बाय डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि हम अलग अलग जगह पे अलग अलग यातायात के साधनों के द्वारा ही जाते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर ऑफ थ्री काइंड, जो हमारे यातायात के साधन हैं वे मुख्यतः तीन प्रकार के हैं। अब ये तीन प्रकार कौन कौन से हैं? उसमें फर्स्ट है लैंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि वो साधन जो कि ज़मीन पर चलते हैं। सेकंड है वाटर ट्रांसपोर्ट, यानी कि पानी में चलने वाले साधन। और थर्ड है एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट हो गया हवा में चलने वाले। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए। इसमें आपको बताया गया है बाइसिकल्स, साइकिल, रिक्शाज, हैंड रिक्शाज रन बाय मैन पावर, यानी कि कुछ यातायात के साधन हैं जो आदमी जब मेहनत करते हैं, ज़ोर लगाते हैं, तभी वो चलते हैं, आदमियों के द्वारा चलाए जाते हैं। जैसे कि बाइसिकल हो गई, साइकिल रिक्शा हो गई, हैंड रिक्शा। आपने देखा होगा ना, रिक्शा पुलर, वो रिक्शा वाले होते हैं, रिक्शा खींचते हैं, पैडल मारते हैं तो रिक्शा आगे चलता है। आगे बताया गया है बुलक कार्ट्स, कैमल कार्ट्स एंड टोंगाज आर पुल्ड बाय एनिमल्स। कुछ गाड़ी ऐसी होती हैं जो कि जानवरों के द्वारा खींची जाती है। उनमें पहला कहा जाएगा बुलक कार्ट। बुलक कार्ट वो गाड़ी, बैलगाड़ी जिसे कहा जाता है। आगे बैल लगे होते, पीछे गाड़ी बनी होती है लकड़ी की। जब बैल आगे बढ़ता है तो वो गाड़ी पीछे पीछे साथ में धीरे धीरे चलती है। ऐसे ही इसमें कैमल कार्ट है, ऊँट के द्वारा चलाई गई गाड़ी। और टोंगास, यानी कि जो घोड़ा गाड़ी होती है उसे टोंगा बोलते हैं। आगे है ऑटो रिक्शाज, कार, बसेस, ट्रक्स एक्सेट्रा आर रन बाय पेट्रोल और डीजल और गैस इंजन। अब इनके बाद आते हैं जैसे कार हो गई और आपकी बस, ट्रेन हो गई। ठीक है, ये सब क्या चीज़ें हैं? पेट्रोल या डीजल से, इंजन की मदद से चलते हैं। नेक्स्ट है ट्रेन आर रन बाय स्टीम और डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन। ट्रेन जो है अलग अलग चीज़ों से चल सकती है, स्टीम इंजन से या डीजल इंजन से या फिर बिजली के इंजन से भी। वी ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस बाय ट्रेन, और हम ट्रेन से बहुत लंबे लंबे रास्ते भी तय कर सकते हैं। ट्रेन जर्नी इज़ वेरी कंफर्टेबल। जो ट्रेन की जर्नी है वो बहुत ही आरामदायक होती है। अब आप बताइए, अगर मान लीजिए आपको बिहार से दिल्ली जाना है तो आप कौन सा साधन इस्तेमाल करेंगे? तो जहाँ तक मुझे लगता है सभी बच्चे या सभी लोग जनरली ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वहाँ के लिए ना तो कोई डायरेक्ट बस है, और अगर हम अपने पर्सनल व्हीकल से जाते हैं यानी कि कार से या स्कूटी से, तो बहुत ही थका देने वाली यात्रा होगी। और ट्रेन सबसे आरामदायक है। जाने को हम फ़्लाइट से भी जा सकते हैं, एरोप्लेन से लेकिन फ़्लाइट की टिकट बहुत महंगी होती है, तो हम सब क्या सोचते हैं कि क्यों ना हम ट्रेन से ही जाएं। ये एक एग्जाम्पल दिया है। इसी तरीके से आगे हम देखते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट, यानी कि पानी में चलने वाले यातायात के साधन। सम बोट्स आर रोड बाय मैन। आपने देखा होगा जो छोटी छोटी नाव होती है उसमें नाविक बैठे होते हैं और वो ही उसको, नाव को चलाते हैं। पानी में ऐसे फटका जैसा लगाते हैं और पानी पीछे चलता चला जाता है और बोट आगे बढ़ जाती है।
सम आर रन बाय स्टीम इंजन्स, कुछ स्टीम इंजन यानी भाप के इंजन के द्वारा चलते हैं। बिग शिप्स आर रन बाय स्टीम और डीजल इंजन, और जो बड़े बड़े जहाज हैं वो स्टीम इंजन से या तो डीजल इंजन से चलते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट यानी कि हवा में चलने वाले यातायात के साधन। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट सबसे तेज़ी से चलने वाला यातायात का साधन है, वो हमें बड़ी जल्दी ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। अब देखिए, अब मान लेते हैं अगर हम कार या बस से जाएंगे बिहार से दिल्ली, तो हमें लग जाएगा तकरीबन 18-20 घंटे। ठीक है, और वहीं अगर हम जाते हैं ट्रेन से, तो ट्रेन से हमें लग जाएगा 13 से 14 घंटे। ठीक है, अगर हम जाते हैं फ़्लाइट से तो हमें हार्डली 2 घंटे भी नहीं लगेंगे, मुश्किल से हमें 2 घंटा लगेगा बिहार से दिल्ली पहुंचने में। तो इसीलिए जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही जल्दी हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है, वो फास्टेस्ट सबसे तेज़ी से चलने वाला यातायात का साधन है। इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और इसी वजह से ये सबसे महंगा भी है, क्योंकि इसका जो फ्यूल है वो बहुत कॉस्टली होता है और अकॉर्डिंगली उसका टिकट का प्राइस भी बढ़ जाता है। आइए देखते हैं हमने क्या क्या सीखा। थिंग्स वी हैव लर्नड। वी यूज़ डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस। हम अलग अलग यातायात के साधन इस्तेमाल करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रन बाय मैन पावर। कुछ यातायात के साधन आदमियों द्वारा चलाए जाते हैं मेहनत करके। सम आर रन बाय डीजल और पेट्रोल और गैस इंजन, और कुछ इंजन के द्वारा चलाए जाते हैं, और इंजन अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि डीजल का, पेट्रोल का या गैस इंजन। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की मुख्यतः 3 प्रकार के यातायात के साधन हैं। पहला कौन सा है? लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आ जाएगा? बाइसिकल, रिक्शा, कार, बस, ट्रेन एक्सेट्रा, जो भी व्हीकल्स लैंड पे चलते हैं यानी कि ज़मीन पे चलते हैं। सेकंड हमारा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा बोट एंड शिप्स, वैसे यातायात के साधन जो कि पानी के द्वारा पानी में चलते हैं। तो कौन कौन से? बोट हो गए, शिप्स हो गए। ठीक है, ये सब पानी में चलाए जाते हैं। और थर्ड हमारा है एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? हेलीकॉप्टर, एयरप्लेन, ये सब एयर ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ बताया गया है कि द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया इज़ शताब्दी एक्सप्रेस, कि जो भारत में सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन है उसका क्या नाम है? शताब्दी एक्सप्रेस। और आप नीचे एक फ़ोटो देख पा रहे होंगे, ये देखिए आपको फ़ोटो नज़र आ रही है ना, ये वाली, ये है हमारी फ़र्स्ट फ़्लाइट की फ़ोटो, जो फर्स्ट एरोप्लेन हमारा बना था उसकी फ़ोटो है। सबसे पहले फर्स्ट एरोप्लेन जो डिस्कवरी हुई थी, इन्वेंट किया गया था एरोप्लेन, वो किसके द्वारा किया गया था? राइट ब्रदर्स के द्वारा। दिस वॉज द फर्स्ट एरोप्लेन इन्वेंटेड बाय द राइट ब्रदर्स, यानी कि 2 भाई थे, उनका नाम था राइट ब्रदर्स। उन्होंने सबसे पहले एरोप्लेन को इन्वेंट किया था। और इसकी ये देखिए, ये इसकी फ़ोटो है जो हमारी सबसे पहली एरोप्लेन थी। ठीक है बेटा, ये हमारा चैप्टर था मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर्स करवा दूँगी। मीनवाइल थैंक यू सो मच, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।